उसकी रक्षा के लिए अब तक 75,000 नौजवान शहीद हो चुके हैं। और जो नौजवान शहीद हुए हैं वो बिरला के बेटे नहीं है, टाटा के बेटे नहीं है, वो गरीब के बेटे हैं, किसान के बेटे हैं। और इसीलिए मैं कभी कभी कहता हूं, तवारीख की नजरों ने वो दौर भी देखा है, तवारीख की नजरों ने वो दौर भी देखा है, लम्हों ने खता की है, सदियों ने सजा पाई है। नेहरू जी करके चले गए, सजा आज ही हम भोग रहे हैं। चलिए इस विषय से लौटते हैं। तो मेरे संविधान की एक खूबसूरती है लोकतंत्र। इसमें जितना हमारा हिस्सा उतना आपका हिस्सा। जैसे यहां पर 2 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हो, मान लीजिए, या 3 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हो, संजोग से तीनों का वोट बराबर हो जाए, संजोग से तीनों का वोट बराबर हो जाए, लेकिन उसमें जिसका एक वोट ज्यादा होगा वही चुनाव जीतेगा। हमारे संविधान की खूबसूरती है, इस देश के राजाओं को, महाराजाओं को, बिरला को, टाटा को, अंबानी को भी एक वोट, और गरीब से गरीब को भी एक वोट, बराबरी का दर्जा दिया गया। और इसलिए मेरे भाइयों, और कार्यकाल निश्चित किया 5 साल, कार्यकाल निश्चित किया गया 5 साल। 5 साल के लिए प्रधान चुना जाता है, 5 साल के लिए प्रमुख चुना जाता है, 5 साल के लिए विधायक चुना जाता है, 5 साल के लिए एमपी चुना जाता है, 5 साल के लिए मुख्यमंत्री चुना जाता है, 5 साल के लिए प्रधानमंत्री चुना जाता है। प्रधानमंत्री भी बदले जा सकते हैं, एमएलए एमपी भी बदले जा सकते हैं। अगर कोई बदला नहीं जा सकता है, बदलता नहीं है, तो देश की जनता नहीं बदल सकती है। यही है असली मालिक। और इसलिए मैं जहां जाता हूं कहता हूं कि आप इस देश के मालिक हो, आप मात्र मतदाता नहीं हो, वोटर नहीं हो। और एक वोट क्या होता है, अगर इसका मैं दर्द खोजने चलूं कि एक वोट क्या होता है, तो अभी तमाम प्रधान ऐसे होंगे जो लॉटरी से चुनाव हारे हैं, वो जानते होंगे कि एक वोट का दर्द कैसे होता है। सिंधु प्रांत जो जम्मू कश्मीर के अंदर है, सिंधु प्रांत का बंटवारा हो रहा था। सिंधु प्रांत हिंदुस्तान में रहे या सिंधु प्रांत पाकिस्तान में रहे, एक वोट के कारण सिंधु प्रांत जो है पाकिस्तान में चला गया, जहां से अडवाणी जी वगैरह आए। एक वोट के कारण अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिरी है। एक वोट के कारण हमारे मध्य प्रदेश के नेता जोशी जी चुनाव हार गए। बगल में उनका ड्राइवर था, अगर वोट डाल दिया होता तो चुनाव जीत जाते। इसलिए मेरे भाइयों, मैं ये समझाना चाहता हूं, चाहे जितना कोई वोट पा जाए, लेकिन जिसका वो एक वोट ज्यादा होगा वही जीतेगा। और इसलिए आप मात्र वोटर नहीं है, आप इस देश के मालिक हैं। अब समीक्षा क्या करनी है, हम इस देश के मालिक हैं, आप इस देश के मालिक हैं, इकट्ठा हुए हैं। समीक्षा क्या करनी है कि 5 साल योगी जी की सरकार थी और इसके 5 साल पहले अखिलेश बाबू की सरकार थी। तो चलो समीक्षा कर लिया जाए। अब समीक्षा करना है तो सबसे पहले अपने गांव के प्राइमरी स्कूल को देखो, अंतर है कि नहीं है। अपने गांव में, आपके गांव में कितनी देर बिजली आती थी, देखो अंतर है कि नहीं है। आपके यहाँ कितना शौचालय पहले थे, आज कितना है, देखो अंतर है कि नहीं है। पहले कितना घर थे, आज कितना घर है, देखो अंतर है कि नहीं है। आपके गांव के विद्यालय में पढ़ाई होती है कि नहीं होती है, अंतर है कि नहीं है। पढ़ाई लिखाई, दवाई, खाद पानी, घर। और मेरे भाइयों, पहले गल्ला कितना बढ़ता था। हम तो गोंडा से आए हैं, अब पता नहीं यहां का क्या हाल है, लेकिन मैंने देखा है कि गरीब आदमी जब कोटेदार के दरवाजे पर जाता था, कोटेदार की मर्जी होती थी तो गल्ला लेता था, और नहीं सीधे भगा देता था, कह देता था जाओ इस महीने का नहीं आया।
और 3-3 महीना 4-4 महीना के बाद गल्ला बांटने का काम होता था। ये होता था कि नहीं होता है? आज देखिए, जहां गरीबों को भगाने का काम होता था, गरीबों का गल्ला खाने का काम लोग करते थे, आज वही गोटेदार अंगूठा लगवा रहे हैं। पहले भगा देते थे, अब कहा था अम्मा आधा किलो छोड़ दो, अब कहा था अम्मा आधा किलो छोड़ दो, बहुत खर्चा है, 1 किलो छोड़ दो, 5 किलो जगह 4 किलो ले लियो। बताओ सही है कि नहीं? मांगा था कि नहीं? अरे जे मार मार भगावत रहे हो, आज मांगा था। ये कौन किया? ये मोदी जी। तो ये बताइए, मैं लंबा नहीं खींचना चाहता हूं, ये गांव की जो समस्या है, सड़क, बिजली, पानी, कॉलोनी, आवास, कल्ला, इसमें सरकार को पास कर दिया जाए कि फेल कर दिया जाए? पास कर दिया जाए ना। अब एक मामला और बाझा है, शायद बहुत कष्ट है, छुट्टा जानवर, बहुत बड़ी समस्या है। और समाजवादी पार्टी वाले वही छुट्टा जानवर का मसला उठाते हैं। मेरे माताओं बहनों, मैं आपको बताने आया हूं, साल भर के अंदर 10 रुपया किलो गोबर बिकेगा, मैं ये वादा करके जा रहा हूं, साल भर के अंदर। क्योंकि हमारे योगी जी, मोदी जी, क्योंकि हम सब लोग जानते हैं कि बैल का प्रयोग अब नहीं है, तो गाय को पाला जा सकता है, लेकिन बैल का क्या किया जाए? केवल गाय ही पैदा हो, इसके लिए सीमन बिकता था मुख्यमंत्री जी के पहले 1250 रुपए का। हमने मुख्यमंत्री जी से आग्रह करके 1250 के जगह पर 250 सीमन करवाया, मैंने करवाया। तमाम गौशालाएं बनी, तमाम बन रही है, लेकिन इंतजाम नहीं हो पाया। हमारे प्रधानमंत्री जी चिंतित हैं, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने देश के जितने भी वैज्ञानिक थे, सबको एक काम पर लगा दिया है कि गोबर का इस्तेमाल कैसा हो, गौ के मूत्र का इस्तेमाल कैसा हो। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो समय आने वाला है, वो समय आ चुका है। गोबर से ईंटा बन रहा है, गोबर से कागज बन रहा है, गोबर से पेंट बन रहा है, गोबर से घर बन रहा है। ये तमाम ऐसी स्कीम है, और अभी भारत सरकार की ये योजना है कि ऐसे ऐसे प्लांट लगाए जाए, हर जिले में लगाया जाए, देश के हर जिले में लगाया जाए, जो गौमूत्र और गौ का गोबर खरीदने का काम करें। चलिए भाई, हम तो इंतजाम सोच रहे हैं कि आगे क्या करेंगे, क्योंकि हमारा मानना है, अभी आते हैं, हम तो इंतजाम करेंगे, लेकिन मेरे भाइयों, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं से हम पूछना चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी आएगी तो इस समस्या का क्या समाधान करेगी? समाजवादी पार्टी अगर आएगी तो समस्या का क्या समाधान करेगी? कटवा देगी? कटवा देगी? तो क्या गौ माता को कटवाना चाहिए? क्या गौ माता को कटवाना चाहिए? अब अगर गौ माता को कटवाना चाहिए, आज उसका उपयोग नहीं है, तो वो दिन भी दूर नहीं है, ये कहेंगे या बूढ़े बाप का भी कोई उपयोग नहीं है, बूढ़ी माँ का भी कोई उपयोग नहीं है, इनको भी कटवाना चाहिए। इसलिए मेरे मित्रों, समस्याएं आती रहेगी, जाती रहेगी, उसका निदान होगा और निदान किया जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी से कोई उम्मीद न करे कि भारतीय जनता पार्टी, जिसको हम कभी माता कहते थे, उसको कटवाने का काम करेगी। दूसरी समस्या, मैं अखिलेश यादव के 100 गुना माफ करने के लिए तैयार हूं। 82 का 58 हम माफ करने तैयार हैं, समझ गए? पीसीएस बनाए थे 82 में 58 माफ करने तैयार है, और बहुत कुछ मैं माफ करने तैयार हूं, उनका सब कुछ माफ करने तैयार हूं। लेकिन एक बात ऐसी है जिस पर मैं कम से कम उनको माफ करने का तैयार नहीं हूं।
हमारे देश की एक समस्या है आतंकवाद, और आतंकवाद देश की समस्या नहीं, आतंकवाद दुनिया की समस्या है। आतंकवाद ने पाकिस्तान को, आतंकवाद ने अमेरिका को हिला दिया, टावर गिरा दिया। और हम सुनते थे कि बंदूकों के बल पर राज्य कब्जा होते, हम सुनते थे कि बंदूकों के बल पर राज्य कब्जा होते, लेकिन हमने आंख से अपनी देखा 4-5 महीना आतंकवादियों ने किस तरीके से अफगानिस्तान को कब्जा कर लिया, अपनी आंख से देखा। याद है ना? किससे मन की बात कहूं मैं, सुनने को तैयार कौन है, भूलते बहुत ज्यादा है। कैसे पूरा देश का देश कब्जा कर लिया, और आतंकवाद का दंश अगर सबसे ज्यादा झेल रहा है तो भारत झेल रहा है। भारत तो आतंकवादियों के निशाने पर, और आतंकवाद का दंश पाकिस्तान भी झेल रहा है। आतंकवाद से सारी दुनिया परेशान है। समाजवादी पार्टी के जो लोग आपके पास आए, उनसे पूछो कि छुट्टा जानवर का आप क्या इंतजाम करोगे, और दूसरा सवाल उनसे पूछो कि आपका सब गुनाह माफ करने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन अयोध्या में जिन्होंने बम विस्फोट किया था, लखनऊ कचहरी में जिन्होंने बम विस्फोट किया था, इलाहाबाद के कचहरी में जिन्होंने बम विस्फोट किया था, बनारस के मंदिर पर जिन्होंने बम विस्फोट किया था, आपने उन आतंकवादियों के मुकदमे क्यों वापस किए? 2 सवाल का जवाब। आपने उन आतंकवादियों के मुकदमे क्यों वापस किए? मुझे अखिलेश यादव की बुद्धि पर तरस आता है। अभी 3-4 दिन पहले उनका एक बयान आया, 3-4 दिन पहले उनका एक बयान आया, बहुत महत्वपूर्ण बयान आया। हमको लगता है देश का कोई बच्चा नहीं जानता था। उन्होंने बयान दिया कि चीन हमारा दुश्मन है। बहुत गंभीर बात बताई उन्होंने, शायद देश का कोई आदमी नहीं जानता था कि चीन हमारा दुश्मन है। ये बात अखिलेश ने बताई। भाइयों, चीन हमारा दुश्मन है और पाकिस्तान हमारा नाना है? पाकिस्तान क्या है जो 1,24,000 वर्ग किलोमीटर जमीन दबा करके बैठा है? जितना बड़ा हमारा देवी पाटन मंडल है, उसकी 9 गुना जमीन दबा करके बैठा है। हमारी जमीन को चीन को दान कर दिया। जितना बड़ा उत्तर प्रदेश है, इसका 3 हिस्सा चाइना और पाकिस्तान के कब्जे में है। हमारे अखिलेश बाबू कहते हैं कि चीन हमारा दुश्मन है। मेरे भाइयों, वो पाकिस्तान का नाम नहीं लेते। पाकिस्तान का नाम इसलिए नहीं लेते कि उनके मतदाता कहीं उनसे नाराज न हो जाए, उनके मतदाता कहीं उनसे नाराज न हो जाए। वो